क्रेन आई थी, क्रेन ने नीचे से पिलर हिला दिया, उसके बाद वो बिल्डिंग गिर गई और मेरा बच्चा उसी में था। 5 मिनट हुए थे उतरे हुए उसको, वरना मेरा बच्चा भी चला जाता। सब सामान मेरा, गोल्ड पैसा सब चला गया उसी के अंदर ही। सरकार तो पता ही नहीं लग रही, कोई यूपी से बोलती है, कोई दिल्ली से बोलती है। ये रोड के टच बॉर्डर है, ये हम किसकी सुने अब? किसी ने कोई कहीं से कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई हमारी। अभी हमारे 4-5 दिन हो गए, हम तो यहीं पर रोड पर यहीं सो जाते हैं। घर भी नहीं है वहाँ पर रहने जाके। अब बताओ कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। सरकार सर कोई भी सुनवाई नहीं कर रही। यूपी वाले कहते हैं दिल्ली वालों की तरफ जाओ, दिल्ली वाले कहते हैं कि उधर जाओ। एक दूसरे पर टाल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं है। A 4-story residential building collapsed in Delhi's Karawal Nagar area near the Delhi-Uttar Pradesh border on Wednesday evening. Fortunately, no lives were lost as residents were evacuated after cracks appeared in the structure hours before the collapse. However, for the families who lived there, the disaster has left them homeless, jobless, and searching for answers. According to police, information about the incident was received at the Karawal Nagar police station at around 6:30 p.m. A preliminary inquiry found that construction or repair work For Lala Ram and his family, the collapse wiped out years of savings. He says, all household belongings remain buried under the debris. यहाँ भैया नाले का काम चल रहा था, नाला बन रहा था। यहाँ पे जेसीबी आई थी, जेसीबी ने नाला खोदना स्टार्ट करा। जिसके जो पिलर है उसको खाली कर दिया नीचे से, उसमें टक्कर लगी, मकान हिल गया। मकान हिलने के कारण जो हमारी फैमिली थी, हमने सारी फैमिली निकाल दी थी बाहर। उसके बाद 15-20 मिनट बाद ये बिल्डिंग गिर गई थी। सारा सामान सब कुछ इसमें दब गया। हमारा नुकसान तो काफ़ी हो गया, लेकिन हम पे तो कुछ भी नहीं बचा इस टाइम। किसी ने कोई कहीं से कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई हमारी। अभी हमारे 4-5 दिन हो गए, हम तो यहीं पर रोड पर यहीं सो जाते हैं। घर भी नहीं है वहाँ पर रहने जाके। अब बताओ कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। Between the two states. गोल्ड पैसे कुछ नहीं मिला, जो भी कुछ मिला हटा हुआ कपड़े लित्ते मिले हैं। पूरे 20 साल की मेरी मेहनत थी, उसके अंदर जो मैंने मेहनत से जोड़े थे पैसे सब। क्रेन आई थी, क्रेन ने नीचे से पिलर हिला दिया, उसके बाद वो बिल्डिंग गिर गई और मेरा बच्चा उसी में था। 5 मिनट हुए थे उतरे हुए उसको, वरना मेरा बच्चा भी चला जाता। सब सामान मेरा, गोल्ड पैसा सब चला गया।
हम तो कहीं के नहीं, ना तो घर बचा ना तो सामान बचा, वो भी रेंट पे थे हम तो, कुछ नहीं बचा हमारे पास। कम से कम मेरा जेवर में कैश वैश मिला के कम से कम 7-8 लाख रुपए के नीचे होंगे पूरा। मेरा फर्नीचर, बेड टीवी LED सब कुछ चला गया। एक घर गृहस्थी का सारा सामान था, सब चला गया। सरकार तो पता ही नहीं लग रही, कोई यूपी से बोलती है, कोई दिल्ली से बोलती है। ये रोड के टच बॉर्डर है, ये हम किसकी सुने अब? ये यूपी बॉर्डर टच है, ये यूपी की रोड में खड़े हम और दिल्ली हो रही सामने। ये यूपी का नाला खुद रहा था, इन्होंने जेसीबी में टक्कर मारी, पिलर तोड़ दिए इन्होंने और सारा मकान गिर गया। हाँ, कोई इनकार, कोई बता ही नहीं रहा, वो सब मना कर रहे हैं, हमारा नहीं। and property owners. सरकारी तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम DM साहब के पास गए, गाजियाबाद वालों के पास, इधर थाने वालों के पास FIR दी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है। कम से भी कम होगा 40-50 लाख रुपए का नुकसान है। इसमें कम से कम 40 से 50 लाख का नुकसान हो चुका है, क्योंकि किराएदारों का भी सारा सामान इसी में दब चुका है। नीचे हमारी दुकान थी, वो भी इसी में दब चुकी है। हमारा इसमें से कुछ भी नहीं निकला है, बस जो किराएदार थे वही निकल पाए उस मकान में। और इस मकान पर लोन भी ले रखा है हमने, ये लोन पे मकान चल रहा है। सरकार सर कोई भी सुनवाई नहीं कर रही। यूपी वाले कहते हैं दिल्ली वालों की तरफ जाओ, दिल्ली वाले कहते हैं कि उधर जाओ, एक दूसरे पर टाल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं है। For now, the effect